तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा धम्मं सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। धम्मा वेव चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपका वेलकम है। धम्मा वेव्स हर रविवार को भारतीय समय 8 बजे आप हमारे साथ रूबरू होते हैं। धम्मा वेव जो 2020 से 2020 से लगातार आपकी सेवा में, बौद्ध धम्म संघ की सेवा में कार्यरत है। आपका कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश हो तो आप हमें नीचे लिखे हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं धम्मा वेव्स official@gmail.com। और हमें कॉल कर सकते हैं 0091 966 797 2248। ये इंडिया का हमारा नंबर है। और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 001 416 578 0000। आप हमें ट्विटर और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। और सभी से निवेदन है कि धम्मा वेव चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो बाबा साहब का मिशन है, बुद्धा का जो धम्म है, जो संदेश है, वो घर 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 तक, हर एक उपासक उपासिका तक, हर एक बच्चे तक, हर एक परिवार तक पहुंच सके। ये हमारे शुभकामना है। धम्मा वेव्स पे हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है, धम्मा वेव्स नहीं। हमारा मकसद बुद्ध धम्म और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। ये हमारा डिस्क्लेमर है। जैसे कि हमने बताया कि हम हमारा मेन पर्पस, जो सोलो पर्पस है, वो बुद्ध धम्म संघ की मिशन को, बाबा साहब के मिशन को घर घर तक पहुंचाना और किसी की भावना को ठेस पहुंचाना धम्मा वेव का मोटो नहीं है। हम जो ही हमारा स्पीकर है, इसके साथ ही जैसे बड़े दुख के साथ हमें आपको सूचित कर रहे हैं, हमारे पूजनीय आंटी जी करतारी रत्तू जी, वो 7 तारीख को फ्राइडे को शाम के 3 बजे के बाद वो परिनिर्वाण हो गया, उनकी डेथ हो गई है, सदगति को प्राप्त हुए। आंटी करतारी जक्खू जी बेसिकली जो नकोदर से है, पंजाब से, और यहाँ हमारे बुलहम्पटन बेस्ड थे। सारी उम्र आंटी जी ने बुद्ध धम्म संघ की बहुत कर्मठ सेवा की, बाबा साहब के मिशन की। इनकी आयु 105 साल थी। बहुत रेयर है 100 साल, एक सेंचुरी पूरी करनी। और उपासक बुद्ध धम्म के उपासकों में, उपासिकाओं में और बाबा साहब के मिशन में केवल आंटी करतारी जी थे जिनको हर साल पहले क्वीन का और अब किंग चार्ल्स का बर्थडे कार्ड आता है, क्योंकि 100 साल के उन्होंने पूरे किए। और लगातार उन्होंने हर साल उनको क्वीन का, पहले क्वीन का, राजा का, किंग का कार्ड आता। पिक्चर में भी आप देख रहे हैं क्वीन के साथ जो कार्ड, किंग और उसकी वाइफ के साथ, रानी के साथ कार्ड है। तो आंटी जी ने सारी उम्र बुद्ध धर्म की सेवा की। जितनी देर उन्होंने रहे, अपने अच्छी हेल्थ उनकी रही, या हर वीरवार का पक्का दिन था, भिक्खू संघ को भोजन दान के लिए इनवाइट करते थे। पूज्य बनते अभी प्रसन्न जी उन दिनों थे, अब वो भी हमारे साथ नहीं है। तो पक्का उनका, जो अगर उपासक उपासिका थे, हर बिना कहे बनते भिक्खू संघ उनके घर आ जाते हैं एवरी थर्सडे को। इतना वो धम्म की सेवा उन्होंने की। उनके सारे परिवार के साथ, उनके बच्चे, बेटियां, बेटे, सारे 100%, 101% मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ इंग्लैंड में भी, यूरोप में भी, भारत में भी वो बौद्ध धम्म संघ की बहुत सेवा करते हैं और बहुत बाबा साहब के मिशन के जुड़े हैं। 5 जनरेशंस, अब उनकी 5वीं पीढ़ी अभी चल रही है एनटी जी की। तो हम उनको बहुत बहुत देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं आज के दिन कर उनके जाने के बाद। उनके परिवार को तो हानि हो ही है। सारे अपने जो बुद्धिस्ट संघ है, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, बाबा साहब के मिशन को मानने वाले उपासक उपासिका हैं, उनको भी बहुत आपके जाने का दुख है सभी को। तो हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं अपने निर्वाण को प्राप्त करें अपने इस चक्कर में। जल्दी से जल्दी जितनी हो सके बुद्ध धम्म संघ की अनुकंपा से आपको निर्वाण प्राप्ति हो, यही हमारी कामना है। हमारे
परिवार को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, पोते पोती, नाती नातियों के साथ हमारी गहरी सहानुभूति है। धम्मा वेब चैनल्स के सभी मेंबर्स की तरफ से आपको शत शत नमन है। आंटी जी को बहुत बहुत प्रणाम है। याद करते हैं आपकी चलाए हुए धम के मार्ग पर हम चलते रहे। हम हमारा जो वेस्ट डे को प्रोग्राम होता है लंदन से, इंग्लैंड से या वोलहम्पटन से हम रिले करते हैं, उसमें भी हम स्पेशल को एक एक दिन वेस्ट डे का प्रोग्राम भी आपको, डैडी आंटी जी को डेडिकेट करेंगे। तो ये हमारे लोकल जो उपासक है उनको भी हम इनवाइट करेंगे उस प्रोग्राम में। तो आज एक बार फिर धम्मा वेब चैनल की सारी टीम के सारे उपासकों से, सारे फॉलोअर्स और जितने सपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से आंटी जी को बहुत बहुत वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं जी। साधु 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 साधु। साधु साधु। तो प्यारे दर्शकों, जैसे कि हमारा संडे का प्रोग्राम होता है उसमें पूज्य भंते जी अपने धम्म प्रवचन करते हैं, और एक उपासक उपासका अपने विषय पर विचार देते हैं। तो आज के हमारे पूज्य भंते जी जो अपने धम्म देशना देंगे, मोस्ट वेनरेबल भिक्खु नंद धम्म नंद थेरो जी धम्म प्रवचन करेंगे। और उनका जो टॉपिक का जो जिस विषय पर वो बात करेंगे, अपने दम देशना देंगे, वो है इंडियन बुद्धिस्ट हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज। भारतीय बौद्ध का इतिहास, संस्कृति एवं विरासत। तो इस विषय पर अपना करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत ही पूजनीय भंते जी, बहुत ही अग्र महापंडित भंते जी ए बी ज्ञानेश्वर जी महाथेरो, जो कुशीनारा में स्थित थे। और वो भंते जी इतने सीनियर, इतने महान भंते जी थे, तो जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली पूज्य भंते चंद्रमणि जी से नागपुर में 14 अक्टूबर 56 को, तो ये भंते जी ज्ञानेश्वर भंते जी ने भी उसी समय बाबा साहब के साथ दीक्षा ली थी। पूज्य भंते जी जो सदगति को प्राप्त हुए, और बाबा साहब के हम कह सकते हैं उनके गुरु भाई थे पूज्य भंते जी। तो आज उनको भी स्पेशली श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी बहन जी उपासका कमलेश अहीर जी स्पेशली वैंकूवर से, कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं। वो पूज्य भंते ज्ञानेश्वर जी को, अग महापंडित ज्ञानेश्वर जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। बहन जी कमलेश अहीर जी का, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बुद्ध धम्म संघ की बहुत अच्छी कर्मठ, बड़ी श्रद्धावान उपासका है। मान्यवर कांशीराम की मूवमेंट के उन्होंने बहुत काम किया, बाबा साहब के मिशन को 100%, वो 100% कन्वर्ट कमिटेड है। तो उन्होंने स्पेशली अपनी इच्छा इजहार की कि वो पूज्य भंते जी को आज आप खुद श्रद्धांजलि देंगे, उनकी जीवनी के बारे में बताएंगे, उनके जो सहयोग उन्होंने बुद्ध के लिए, संघ के लिए जो उनका योगदान है भारत में और सारे वर्ल्ड में, उसके बारे में सभी लोगों को, सभी देखने वालों को पूज्य बहन जी कमलेश अहीर जी वैंकूवर से स्पेशली आज के जो अपने देंगे, श्रद्धांजलि देंगे। हम दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यही उनका आज का टॉपिक होगा। तो चलते हैं आज के मैं वंदना करूंगा पूज्य बनते एन धम नंद थेरो जी के, वो आज का जो धम देशना है वो शुरू करेंगे। जी बनते जी, वंदा म्यूट हमारी है। आवाज आ रही है आप तक? जी बनते जी आ रही है बहुत। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सीलेन सुगतिं यन्ति, सीलेन भोगसम्पदा, सीलेन निभृतिं यन्ति।
तस्माशीलं विशुद्धये। तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं त्रिवार पंचांग प्रणाम करता हूँ। तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेशित महान सद्धम्म अर्थात बौद्ध धम्म, इस सद्धम्म का अविरत रूप से प्रचार और प्रसार करने वाला सदा पूजनीय भिक्खु संघ, इस पूजनीय भिक्खु संघ को मैं त्रिवार पंचांग प्रणाम करता हूँ। जिनके अथक परिश्रम, त्याग और बलिदान की वजह से इस भारत देश को बौद्ध भूमि का रूप फिर एक बार प्राप्त हुआ, ऐसे बौद्ध धम्म के पुनरुद्धारक, हम सभी के उद्धार करते प्रज्ञा सूर्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनके संपूर्ण धम्म क्रांति में जीवन के अंतिम समय तक समर्पित रहते हुए धम्मा वेव्स इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज के इस ऑनलाइन सेशन से जुड़े हुए सभी श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिकाएं, आप सभी के प्रति मैं भिक्खु संघ की तरफ से अनंत मंगल कामना अर्पण करता हूं। इस धम्मा वेव्स प्रोग्राम के सभी आयोजक, मैनेजमेंट करने वाले सभी उपासक, आप सभी के प्रति मैं फिर एक बार भिक्खु संघ की तरफ से अनंत मंगल कामना अर्पण करता हूं। मंगल कामना अर्पण करते हुए मैं सीधा मुझे जो विषय दिया गया है उस विषय पर मैं मेरी बात यहाँ पे रखता हूँ। थोड़ी देर चर्चा करूंगा आपकी तरफ से, क्योंकि समय की मर्यादा है। और जो विषय हमने लिया है भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास, संस्कृति और विरासत, इंडियन बुद्धिस्ट हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज, ये जो सब्जेक्ट है, ये विषय जो है आधा 1 घंटे में कंप्लीट होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी कम से कम शब्दों में इस विषय को मैं रखने का प्रयास करूंगा। ये इतिहास क्यों जानना है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म 2500 साल पुराना है। जिस समय भगवान बुद्ध ने इस धम्म की स्थापना की, उस समय से लेकर तो आज इस ईयर तक, इस शतक तक 2500 सालों से अलग अलग शतकों से ये बुद्ध धम्म गुजरा। कई शतकों में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो कई शतकों में बुद्ध धम्म की प्रतिक्रांति भी हुई। बुद्ध धम्मों को खत्म करने का प्रयास किया गया। जब हम इन 2500 सालों का इतिहास देखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि किस तरह से भगवान बुद्ध के बाद भिक्खु संघ ने धम्म का प्रचार किया, प्रसार किया। ये प्रेरणादायी इतिहास है। इस इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। एक मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है, हम तो सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हमेशा धम्म का तत्व ज्ञान सुनते हैं, जानते हैं, उसे आचरण में लाने का भी प्रयास करते हैं। जरूरी है, धम्म के तत्व ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन धम्म के तत्व ज्ञान के साथ साथ इस धम्म का इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसीलिए जैसे कि बाबा साहब का एक स्टेटमेंट तो सभी को पता ही है कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, वो लोग अपना इतिहास नहीं बना सकते। तो इसी उपासक उपासिकाएं, अगर हम बुद्धिस्ट हैं, हम बौद्ध धर्म का आचरण करने वाले अगर हम हैं, तो इस बौद्ध धर्म का इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये धम्म आज कल परसों का नहीं है, या फिर 100 साल पुराना भी नहीं है, 2500 साल पुराना
भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले इस धम्म की स्थापना की और 2500 साल से लेकर अलग अलग स्टेजेस से धम्म गुजरा है, अलग अलग शतकों से ये गुजरा है। ये प्रचंड यानी ये इतना प्रेरणादायी इतिहास इस धम्म के प्रचार और प्रसार में है। और इसीलिए इस धम्म का इतिहास अलग अलग मुद्दों के जरिए, अलग अलग ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है, बस मैं यहाँ रखने वाला हूँ। हम सभी तो बुद्धिजीवी लोग हैं, हम सब धम्म का स्टडी करने वाले लोग हैं। इन तथ्यों को जानकर और अधिक ऐतिहासिक तथ्यों को जानने का प्रयास हम सभी करेंगे, ऐसी मैं एक आशा भी रखता हूँ। तो हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने सारनाथ में धम्म की स्थापना की, सारनाथ में ही भिक्षु संघ की स्थापना हुई और सारनाथ से ही इस धम्म का प्रचार और प्रसार करने की शुरुआत हुई। उम्र के 80वें साल तक, मतलब लगभग 45 साल, 35वें साल में भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उसी साल भगवान बुद्ध ने धम्म की स्थापना की और तब से लेकर अगले 45 सालों तक, 45 साल तक मतलब उम्र के 80वें साल तक भगवान बुद्ध ने धम्म का प्रचार और प्रसार किया। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद इस पूरे भारतवर्ष में, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं तो भारत के बाहर भी इस धम्म का प्रचार और प्रसार करने में सबसे अहमी भूमिका जिसने निभाई है वो भिक्षु संघ है। जब जब धम्म और विनय, धम्म और विनय की रक्षण करने की बात आगे आई तो धम्म और विनय का रक्षण करने के लिए भिक्षु संघ आगे आया है। जब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जब भंते महाकाश्यप धुतांगधारी भिक्षु थे, इन्होंने देखा कि कुछ भिक्षु ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से खुश हुए हैं और ऐसा कहते कि अच्छा हुआ बुद्ध के महापरिनिर्वाण हो गया, बुद्ध चले गए, अभी हम हमारे मन में जैसा आया हम वैसा भी रह सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई हमें टोकने वाला नहीं है, अरे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तब महाकाश्यप बंती ने देखा कि अरे कुछ भिक्षु ऐसे हैं जो धम्म के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, धम्म और विनय संकट में है, धम्म और विनय का रक्षण होना जरूरी है। तो उन्होंने राजगीर में धम्म और विनय के रक्षण के लिए धम्म संगीति का आयोजन किया था और इस समय से धम्म का इतिहास शुरू हुआ है। ये पहला ऐतिहासिक तथ्य है, जानना बहुत जरूरी है हमें। मुझे बौद्ध धम्म के इतिहास में जो जो बौद्ध धम्म संगीतियां संपन्न हुई, ये सभी धम्म संगीतियों का इतिहास जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो पहली धम्म संगीति हुई मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के वर्ष में राजगीर में, जहां भंते महाकाश्यप, भंते आनंद, भंते उपाली और कई ऐसे 500 अरहंत भिक्षुओं के उपस्थिति में धम्म का संगायन किया गया, विनय का संगायन किया गया, सुत्त पिटक का संगायन हुआ, विनय पिटक का संगायन हुआ और पहली बार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार भिक्षु संघ ने ये पहले धम्म संगीति के द्वारा राज्य राजगीर में संपन्न हुई थी, धम्म और विनय का रक्षण किया। इतिहास उसके 100 साल बाद, मतलब पहली धम्म संगीति के 100 साल बाद भी ऐसी कुछ परिस्थिति आई, कुछ भिक्षुओं के धम्म और विनय के विरुद्ध आचरण की वजह से जो धम्म और विनय संकट में आया, इस धम्म और विनय का रक्षण करने के लिए फिर से इसी भारत देश में बुद्धिस्ट बौद्ध धम्म की दूसरी धम्म संगीत संपन्न हुई थी वैशाली में। वैशाली में उस समय राजा था कालाशोक राजा था, तो उस दूसरी धम्म संगीत में भी भिक्षु संघ ने लीडिंग करते हुए धम्म और विनय का रक्षण किया, उसका संगायन किया। ये भी एक बड़ा इतिहास है। यही नहीं, दूसरी धम्म संगीति के बाद भी लगभग 130 या 135 सालों के बाद जब सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया था, उस समय भी सम्राट अशोक के किंगशिप में
भिक्षु संघ ने लीडिंग की कि उस समय भी कुछ भिक्षु ऐसे हुए थे जो जिन्होंने अलग पंथ निर्माण किया था, और जो बुद्ध धम्म का जो मूल पंथ था, आई मीन बुद्ध धम्म जो मूल बुद्ध धम्म था, जिसे हम थेरवाद कहते हैं, जिसे हम स्थविरवाद कहते हैं, उससे बाहर निकलकर अलग अलग पंथ निर्माण हुए। तब भिक्षु संघ ने देखा कि यह धम्म और विनय संकट में है, इसका रक्षण होना जरूरी है। तो तीसरी धम्म संगीति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध धर्म के इतिहास में संपन्न हुई थी पाटलिपुत्र में, मतलब आज के बिहार की राजधानी पटना में। उस सभी बुद्धिस्ट काउंसिल की जिम्मेदारी सब खुद सम्राट अशोक ने ली थी, और अंते मोगलीपुत्र तिस्स इनकी अध्यक्षता में ये तीसरी धम्म संगीति संपन्न हुई। और इस तीसरी धम्म संगीति में भी भिक्षु संघ ने लीडिंग करते हुए धम्म और विनय का रक्षण किया। उपासक उपासिकाएं बौद्ध धर्म का इतिहास जानते हुए ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुए हैं, प्रथम धम्म संगीति, द्वितीय धम्म संगीति और तृतीय धम्म संगीति, इन तीनों धम्म संगीतियों का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। समय कम होने की वजह से इतना एक्सप्लेन नहीं बताऊंगा, लेकिन हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें किताब पढ़कर इन काउंसिल में किस तरह से भिक्षु संघ ने पुढाकार लिया, धम्म और विनय का रक्षण किया, इन सभी ऐतिहासिक तथ्यों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इन सभी बुद्धिस्ट काउंसिल में धम्म और विनय का हमेशा रक्षण हुआ है, भिक्षु संघ ने उसका रक्षण किया है। इसी के साथ ये इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल का इतिहास भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ और एक ऐतिहासिक तथ्य मैं बताना चाहूंगा। जो जो राजा हो गए इस भारत देश में, जो राजा हुए बौद्ध राजा, उन बौद्ध राजाओं का भी धम्म के प्रचार और प्रसार में बहुत अहम भूमिका है। जैसे कि हम देखते हैं भगवान बुद्ध के समय में जो एक प्रसिद्ध राजा हुआ जिसका नाम था राजा बिंबिसार, जिसने बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को पहला दान दिया, दान पुण्य किया, जो कि आज बिहार के राजगीर में वेलू वन है, बाम्बू का वन, वो भिक्षु संघों को पहला जो दान राजा बिंबिसार ने दिया। तो धम्म के रक्षण करने में, प्रचार प्रसार करने में ये पहला जो राजा हुआ राजा बिंबिसार, इसकी अहम भूमिका थी। इतना ही नहीं, जो हम विनय पिटक देखते हैं ना, भिक्षु संघ जो विनय पिटक है, वो विनय पिटक में कई ऐसे विनय भी बने हैं कि जो विनय बनने के लिए खुद राजा बिंबिसार ने लीडिंग की थी, भगवान बुद्ध को विनती की थी कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है भगवान, तो इस तरह के विनय बनाए जाए। मतलब देखिए, बौद्ध राजाओं का भी एक एक अहम इतिहास है, जो इतिहास हमें जानना जरूरी है। भगवान बुद्ध के समय में ये प्रमुख राजा था राजा बिंबिसार, कि जिसने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को बड़े श्रद्धा के साथ दान दिया, भिक्षु संघ के लिए विहार की निर्मित की, और राजा बिंबिसार ने ही धम्म का प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, बौद्ध राजाओं के इतिहास की पंक्ति में और एक राजा का नाम जुड़ता है, जिसका नाम है राजा अजातशत्रु, जो बिंबिसार के पुत्र थे। राजा अजातशत्रु तो शुरू में भगवान बुद्ध के विरोधक थे, क्योंकि देवदत्त की वजह से वो भगवान बुद्ध के विरोधक बने। लेकिन मन परिवर्तन हुआ, उनको उनके अकुशल कर्मों की पहचान हुई, उनका मन परिवर्तन हुआ। तो देखिए, राजा जो अजातशत्रु थे, तो राजा अजातशत्रु का भी एक बड़ा इतिहास है। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में संपन्न हुई थी, तो यही राजा अजातशत्रु ने इस सभी बौद्ध जो प्रथम धम्म संगीति संपन्न हुई, इस धम्म संगीति की व्यवस्था राजा अजातशत्रु ने की थी। इतना ही नहीं, अजातशत्रु ने राजगीर में एक भव्य बौद्ध स्तूप, मतलब कि भगवान बुद्ध के अस्थियों पर एक स्तूप का भी निर्माण करवाया था। ये भी बड़ा इतिहास है। लेकिन देखिए, इतिहास तो ऐसा है कि भगवान बुद्ध के अस्थियों पर शुरू में 8 अस्थि स्तूप निर्माण किए गए थे। उसमें से एक अस्थि स्तूप खुद राजा अजातशत्रु ने राजगीर में बनवाया था। लेकिन अगर आज की बात करें, तो ये स्तूप राजगीर में तो है, लेकिन कहाँ है
इसका अभी तक पता लगाया है नहीं। एक तो हो सकता है वो स्तूप पूरी तरह से टूट गया हो, जमीन में ध्वस्त हो गया हो, लेकिन इतिहास जो है वो इतिहास कभी भुला नहीं जा सकता। ये इतिहास है राजा अजातशत्रु में। अजातशत्रु के बाद भी ऐसे कई राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म के रक्षण के लिए, धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अहम भूमिका निभाई है। इन बौद्ध राजाओं के इतिहास में सबसे जो अहम राजा हुआ, बौद्ध राजा हुआ, वो है चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक। इन चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक ने तो बौद्ध धर्म का सिर्फ रक्षण ही नहीं किया, सम्राट अशोक ने सिर्फ धम्म और विनय का रक्षण ही नहीं किया, तो सम्राट अशोक ने इस धम्म का प्रचार और प्रसार भारतवर्ष के बाहर भी किया है। इतिहास है, आप इतिहास पढ़िए, देखिए कि खुद सम्राट अशोक ने उनके पुत्र थे महेंद्र, महेंद्र को भिक्षु संघ को दान दिया। जो राजकुमार महेंद्र थे तो भिक्षु महेंद्र बने। पुत्री थी संघमित्रा, संघमित्रा भी भिक्षुनी बनी। तो देखिए इतना महान राजा जिसने धम्म का प्रचार प्रसार सिर्फ भारत में ही नहीं, तो आज हम देखते श्रीलंका बौद्ध राष्ट्र है, थाईलैंड बौद्ध राष्ट्र है, वियतनाम, कैम्बोडिया, लाओस, ऐसे कई बौद्ध राष्ट्र जो आज हमें बौद्ध राष्ट्र दिखते हैं। इन देशों में, इन प्रदेशों में जो धम्म का प्रचार प्रसार भिक्षु संघ ने किया, इन सभी के पीछे सम्राट अशोक का सबसे बड़ा हाथ है। खुद सम्राट अशोक के पुत्र भिक्षु महेंद्र श्रीलंका में गए, श्रीलंका जाते समय श्रीलंका में गए, श्रीलंका में जाके उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो आज श्रीलंका बौद्ध देश है। सोन और उत्तर, ये दो ऐसे भिक्षु थे कि इन दो भिक्षुओं को स्वर्ण भूमि भेजा धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्योंकि इतिहास ऐसा कि जो तीसरी धम्म संगीति हुई थी, तृतीय धम्म संगीति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो पटना पाटलिपुत्र में हुई, उसकी सभी व्यवस्था सम्राट अशोक ने की। और उसके बाद धम्म का प्रचार हो, इसलिए उसने सम्राट अशोक ने 9 कमिटीज की स्थापना की थी। एक कमेटी एक प्रदेश में, एक कमेटी एक प्रदेश में, तो ऐसे एक कमेटी में सोन और उत्तर ये दो भिक्षु स्वर्ण भूमि, मतलब कि आज के थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ये जो स्वर्ण भूमि था, यहाँ उनको भेजा गया जहां उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया। ये सम्राट अशोक का बहुत बड़ा इतिहास है। इतना ही नहीं, और एक इतिहास है, सम्राट अशोक ने तीसरी धम्म काउंसिल भी की, विदेशों में धम्म का प्रचार प्रसार भी किया। इसी के साथ साथ सम्राट अशोक ने सबसे बड़ा ऐतिहासिक जो काम किया है, खुद सम्राट अशोक ने अपने अमात्य और परिवार के साथ इन सभी बौद्ध स्थलों की धम्म यात्रा की। सम्राट अशोक लुम्बिनी में गया अमात्य परिवार के साथ, सम्राट अशोक बोध गया गया, सारनाथ गया, कुशीनगर गया, वैशाली गया, जहां जहां भगवान बुद्ध के स्थल है, जो बुद्धिस्ट साइट्स है, हर जगह पर गया। और सिर्फ गया तो सिर्फ जाके सिर्फ हाथ जोड़ के वापिस नहीं आया, तो वहां जाकर उन्होंने वहां पे सम्राट अशोक ने स्तूप निर्माण किए, सम्राट अशोक ने बुद्ध विहार निर्माण किए, स्तंभ निर्माण किए। जैसे कि हम देखते हैं सारनाथ में सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ का निर्माण किया, जो आज भारत की राजमुद्रा है। उसी अशोक स्तंभ का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र आज भारत के तिरंगा में प्रतिष्ठापित किया गया है। सम्राट अशोक ने लुम्बिनी में भगवान बुद्ध के जहाँ जन्म स्थल है, वहां पे भी स्तंभ निर्माण किया, और वहां पे पाली भाषा और धम्म लिपि, यानी मतलब जिसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, उस लिपि में ऐसा लिख रखा है कि यही वो जगह है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। तो देखिए सम्राट अशोक ने जो काम किया, आज भी इस 2200 साल के बाद भी इन खुली आंखों से हम देख सकते हैं। हर जगह लुम्बिनी जाइए, वहां पे आपको सम्राट अशोक का इतिहास दिखेगा। आप बोध गया जाइए, आपको वहां सम्राट अशोक का इतिहास दिखेगा। सारनाथ में जाइए, वहां पे सम्राट अशोक का धम्मिक स्तूप और इतिहास आपको दिखेगा। कुशीनगर जाइए, वैशाली जाइए, संकीसा जाइए, जहां भी आप बुद्धिस्ट साइट्स में जाएंगे, हर बुद्धिस्ट साइट में सम्राट अशोक का ही इतिहास आपको देखने के लिए मिलेगा। कई लोग जाते हैं,
मैं स्पेशली जो उपासक उपासिकाएं हमारे बात सुन रहे हैं, तो उनको ये भी कहना चाहूंगा कि कई लोग बोध गया जाते हैं, लुम्बिनी जाते, बुद्ध दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहां जाकर कहते हैं, अरे बंटे जी, ये क्या आप अब हमें दिखा रहे, टूटी हुई ईंटें है, ये टूटे हुए अवशेष है, ये क्या हमको दिखा रहे हैं आप? कुछ अच्छा दिखाइए। ये क्या आप हमें ये पुरानी ईंटें, पूरे टूटे हुए स्तंभ, ये टूटी ये दीवार क्यों दिखा रहे हैं? तो देखिए, वो जो ईंटें जो है, वो ईंटें नहीं है, उस ईंटों के पीछे बौद्ध धर्म का इतिहास छुपा हुआ है। वो सिर्फ ईंटें नहीं है, और बौद्ध धर्म के इतिहास के द्योतक है। इसलिए उन ईंटों के पीछे जाकर मतलब उन ईंटों के पीछे का जो इतिहास है, वो टूटे हुए स्तूप, वो भग्न हुए अवशेष, उनके पीछे का जो इतिहास है, वो इतिहास हमें जानना बहुत जरूरी है। सम्राट अशोक एक महान राजा हुआ, जिसने सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, तो भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। सम्राट अशोक के बाद भी कई राजा हुए इस बौद्ध इतिहास में, जिनके नाम लेना बहुत जरूरी है। उसमें से एक राजा हुआ सम्राट कनिष्क। इस सम्राट कनिष्क ने भी धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी बहुत अथक प्रयास किया। लेकिन फर्क इतना था कि जो सम्राट कनिष्क जो हुआ, जिसका राज्य कश्मीर में था, कनिष्कपुर में कुंडलवन में, उसने चौथी धम्म संगीति संपन्न की थी। लेकिन वो जो धम्म संगीति थी, वो थेरवाद की नहीं थी। उस समय तक महायान संप्रदाय इस भारत वर्ष में फैला हुआ था। वो खुद भी महायान संप्रदाय को फॉलो करने वाला था। तो ऐसा कहा जाता है कि महायान जो सेक्ट निर्माण हुआ था, बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का प्रचार प्रसार हो, तो इसलिए उसने भी महायान संप्रदाय की धम्म संगीति कश्मीर में संपन्न की थी। तो ये भी एक इतिहास ही है। इतिहास को जानना भी बहुत जरूरी है। और उसी समय राजा वट्टगामिनी के समय जो श्रीलंका में हुए थे, श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म के थेरवाद की चौथी धम्म संगीति श्रीलंका में संपन्न हुई थी। और उसी समय त्रिपिटक मतलब लिपिबद्ध किया गया था। त्रिपिटक जो था, अभी तक तो मौखिक था, ओरली था, लेकिन उस समय त्रिपिटक को मौखिक सिंहली भाषा में, सॉरी, मतलब भाषा पाली और सिंहली लिपि में लिपिबद्ध किया गया था। इतिहास है, इस इतिहास को भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, राजा मिलिंद हुए, सभी को पता है, मिलिंद प्रश्न नाम का ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ है, जहां राजा मिलिंद और नागसेन भिक्षु का वाद विवाद हुआ, जिसमें राजा मिलिंद ने भी आखिरकार हाथ जोड़कर बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। इतना ही नहीं, राजा इसका जैसे कोई गुप्त राज्य भी हुए, गुप्त काल में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और सबसे अहम सम्राट हर्षवर्धन भी हुए, राजा हर्षवर्धन हुए, जिन्होंने ऐसा इतिहास मैंने खुद पढ़ा है कि एक इतिहास है कि सम्राट हर्षवर्धन ने जो जहाँ पे अभी जो कुंभ मेला होता है ना, कुंभ मेला, ये एक्चुअली कुंभ मेला नहीं है। सम्राट हर्षवर्धन ने गंगा नदी के उस किनारे पे जहाँ पे संगम हुआ है, वहां पर इलाहाबाद में सम्राट हर्षवर्धन ने 1000 भिक्षुओं को दान पुण्य किया था। 1 महीने तक, पूरा 1 महीने तक उपासक उपासिकाएं थे, हजारों भिक्षु थे, उनको दान पुण्य किया और एक बौद्ध उत्सव उसने मनाया था उस समय। लेकिन देखिए, इतिहास तो बिगाड़ दिया गया। आज उसको कुंभ मेला कर कर लोग कुंभ मेला समझते, लेकिन इतिहास है, सम्राट हर्षवर्धन ने वो बौद्ध उत्सव मनाया था। लेकिन आज देखिए, भारत में तो उस बौद्ध उत्सव को विटंबना करके, उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करके बौद्ध इतिहास को दबाया गया है। और कुंभ मेला के नाम पर आज वो सारा जो कुछ चल रहा है वहां पे, तो वो सब वहां पे होता है। लेकिन ये इतिहास है, देखिए, इतिहास में भूलना नहीं चाहिए। तो ऐसे कई राजा हुए, बौद्ध राजाओं का भी इतिहास जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक ऐतिहासिक तथ्य है इतिहास के बारे में जो मैं बताना चाहूंगा, बौद्ध साहित्य का इतिहास, मीन्स इंडियन बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर निर्माण हुए इस भारत देश में, बौद्ध साहित्य जिसे कहते हैं, इसका भी इतिहास जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं, हर धर्म के धर्म ग्रंथ होते हैं, जिस धर्म ग्रंथों में उस धर्म का तत्व ज्ञान हमें पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन
देखिए कि बौद्ध धर्म का कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है, क्योंकि बौद्ध तत्व ज्ञान तो अमर्याद है, अनलिमिटेड है, महासमुद्र की तरह है। भगवान बुद्ध ने तो खुद 82,000 धम्मस्कंध का उपदेश किया। भगवान बुद्ध के अग्र श्रावकों ने 2000 धम्मस्कंध का उपदेश किया। इस तरह से 84,000 धम्मस्कंध का ये सद्धम्म है। इतना अगाध, इतना अमर्याद तत्व ज्ञान इस बुद्ध धम्म में है। तो देखिए कोई एक ग्रंथ नहीं है बुद्ध धम्म का। बुद्ध धम्म के जो प्रॉपर जो ग्रंथ है, जो लिटरेचर है, जो पहला जो लिटरेचर है जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, इस त्रिपिटक का भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिसमें फर्स्ट जो धम्म संगीति हुई, उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक का संगायन हुआ। जो दूसरी धम्म संगीति हुई, उसमें विनय पिटक का संगायन हुआ, विनय पिटक का रक्षण हुआ। तीसरी जो धम्म संगीति हुई, उसमें भी धम्म विनय की चर्चा हुई। कथावस्तु नाम का ग्रंथ खुद बनते मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा वहां पे संगायन किया गया। कई वर्ष मतलब कई शतकों तक ये त्रिपिटक तैयार होते गया मौखिक रूप से, और आखिरकार बौद्ध तत्व ज्ञान को बिल्कुल एक्सेलिंग करते हुए भिक्खु संघ ने सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को तैयार किया। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के जो भी व्यवहारिक उपदेश है, जैसे कि कोई दीर्घ उपदेश है, दीर्घ निकाय में है, कोई मध्यम प्रतीक उपदेश है, मध्यम निकाय में है, कोई संयुक्त करते ऐसा अलग अलग कर संयुक्त किए गए उपदेश है, वो संयुक्त निकाय में है। अंग अंग अलग अलग पार्ट्स में जो उपदेश है जिसको एकत्रित किया गया है, वो ऐसे उपदेश अंगुत्तर निकाय में है। इसके बाद भी खुद्दक निकाय ग्रंथ आता है, जिसमें 15 ग्रंथ है, जैसे कि धम्मपद है, इति उत्तक है, चर्या पिटक है, जातक कथा है, ऐसे कई 15 ग्रंथ है। इन सभी ग्रंथों को मिलकर एक सुत्त पिटक ग्रंथ बना हुआ है। जिस ग्रंथ में भगवान बुद्ध ने जो विनय बनाए भिक्षु के लिए, 227 से 315 भिक्षुणी के लिए, इन सभी इन सभी भिक्षु भिक्षुणियों के जो विनय है, इस विनय का संगायन हमें विनय पिटक में देखने के लिए मिलता है। और साथ साथ भगवान बुद्ध के जो स्पिरिचुअल उपदेश है, जैसे कि शरीर और मन, इन पर आधारित जो भी उपदेश है वो सभी अभिधम्म पिटक में है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को हम त्रिपिटक कहते हैं। इस त्रिपिटक का भी इतिहास हमें जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ कुछ त्रिपिटक के भी बाह्य ग्रंथ तैयार हुए, जिसे हम अनुपिटक कहते हैं। अनुपिटक जिसमें मिलिंद प्रश्न नाम का जो ग्रंथ है, जो भारत में तैयार हुआ, वो अनुपिटक ग्रंथ का भी इतिहास हमें जानना, मिलिंद प्रश्न का मिलिंद प्रश्न ग्रंथ का इतिहास जानना भी हमें बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ और एक ग्रंथ संपदा है जिसे कहते हैं वंश साहित्य। वंश साहित्य, वंश लिटरेचर, मतलब जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ श्रीलंका में तैयार हुए थे, उन सभी ग्रंथों को वंश साहित्य कहा जाता है। जिसमें टाठा वंश नाम का किताब मिलता है, बुद्ध वंश नाम की ग्रंथ हमें मिलते हैं। इसमें श्रीलंका का इतिहास है, बौद्ध धर्म का इतिहास है। बहुत बहुत बड़ी ग्रंथ संपदा है ये वंश साहित्य का इतिहास। जो श्रीलंका की ग्रंथ संपदा है, इसका भी अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ और हमारे ग्रंथ संपदा है अट्ठकथा साहित्य। अट्ठकथा जैसे चौथी, पांचवी और छठी शताब्दी में इसी भारत देश में बौद्ध त्रिपिटक पर आधारित कुछ कमेंट्रीज निर्माण की गई है, जिसमें अहम भूमिका निभाई थी भदंताचार्य, बुद्ध दत्त, उसके बाद भदंताचार्य, बुद्ध घोष, आचार्य धम्मपाल, ऐसे कई विद्वान भिक्षु हुए जिन्होंने त्रिपिटक पर आधारित अट्ठ कथा साहित्य की निर्मित की। मैं सभी उपासक उपासिकाओं को एक बात कहना चाहूंगा, इसी अट्ठ कथा साहित्य के इतिहास में बुद्ध घोष द्वारा निर्मित विशुद्धि मग्ग नाम का एक ग्रंथ है, जरूर पढ़िए। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जरूर पढ़िए। मतलब आप वो जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या बुद्धिस्ट स्कॉलर हुए बौद्ध इतिहास में, क्या वो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, कितने विद्वान भिक्षु थे बुद्ध घोष, कि जिन्होंने शील, समाधि और प्रज्ञा, बस इन 3 शब्दों के ऊपर इतना सुंदर ग्रंथ लिखा, रचयिता थे वो ग्रंथ
वो ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सभी अट्ठकथा साहित्य कॉमेंट्रीज है, अलग अलग ग्रंथ है, इन सभी ग्रंथों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इसका भी एक बड़ा इतिहास हमें देखते हैं। साथ साथ जो भी बुद्धिस्ट साइट भारत में है उनका भी इतिहास जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या भगवान बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी, आज नेपाल में है, उसका भी इतिहास हमें जानना बहुत जरूरी है। और जहाँ भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया। जहाँ धम्म चक्र प्रवर्तन किया वो सारनाथ। जहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ वो कुशीनगर। इसके साथ साथ वैशाली है, राजगीर है, नालंदा, नालंदा विश्व विद्यापीठ का इतिहास। मतलब ये जो ये सभी जो बौद्ध प्राचीन स्थल है, बुद्धिस्ट साइट है, इन सभी का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। आज इंडिया में कई जगहों पर बोध गया मुक्ति आंदोलन शुरू है। बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन, कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन है क्या, पता ही नहीं है, क्योंकि वो बस रास्ते पर उतरते हैं, मोर्चा करते हैं, लेकिन पता नहीं है ना। हमें जानना बहुत जरूरी है कि बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन क्या है। 134 अनागरिक धम्मपाल के समय से आंदोलन चलते आ रहे, क्या इतिहास है इसका। ये बोध गया मुक्ति आंदोलन क्या है, महाबोधि महावीर एक्ट क्या है, 1949 का क्या एक्ट है, इस सभी को जानना बहुत जरूरी है। इतिहास हमें पता होना जरूरी है। नहीं तो अज्ञानवश हम करते रहेंगे और इतिहास में अगर कुछ पता ना हो तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए इतिहास के तत्व में जो भी बुद्धिस्ट साइट है उसका भी इतिहास जानना हमें बहुत जरूरी है। साथ साथ अगर हम विरासत की बात करें, बहुत बुद्धिस्ट हेरिटेज की अगर बात करें विरासत, तो देखिए जितनी विरासत हम बौद्ध लोगों को प्राप्त हुई है, इतनी विरासत किसी भी लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। देखिए बौद्ध धर्म का जो जो विरासत है, आज कई जगहों पर जैसे कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप निर्माण करवाया था। कई स्तूप आज मिले हैं, कई स्तूप तो आज मिले भी नहीं है। स्तूप निर्माण किए हैं, चैत्यों का निर्माण किया है, विहारों का निर्माण किया है, आज ये सभी विरासत के रूप में हमें मिले हैं। कई जगहों पर हम बौद्ध लेनिया देख लेनी, आई मीन केव्स, बुद्धिस्ट केव्स, जो भी बौद्ध गुफाएं हैं, जैसे कि अजंता की गुफा हो, एलोरा की गुफा हो, ऐसे कई गुफाएं। इतिहास तो ये है कि भारतवर्ष में 1200 बौद्ध गुफाओं का निर्माण कार्य हुआ। और ये 1200 बौद्ध गुफाओं से 700 से 800 बौद्ध गुफाएं अकेले महाराष्ट्र में निर्माण की गई है। ये सभी हमारा हेरिटेज है। लोगों को इस बारे में जितना ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान नहीं है। लेकिन हमें हम खुद बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें इस बारे में पढ़ना चाहिए। हमारी हमारी हेरिटेज क्या है, स्तूप क्या है, चैत्य क्या है, विहार क्या है, बौद्ध जो गुफाएं है वो क्या है, जो बुद्धिस्ट साइट है जो आज हम देखते हैं, वो सभी विरासत, इसका जतन होना, इसकी सुरक्षा होना क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बौद्ध हेरिटेज के साथ साथ जो बुद्धिस्ट कल्चर है ये भी हमें जानना जरूरी है। अभी हम तो सब कल्चर फॉलो करते ही है, क्योंकि बुद्धिस्ट कल्चर ही इंडिया का कल्चर है। जो भारतीय संस्कृति जब हम जानते हैं, बौद्ध संस्कृति ही सही मायने में भारतीय संस्कृति। देखिए अभी वर्षावास संपन्न में, वर्षावास ये हमारी बौद्ध संस्कृति है। वर्षावास में कठिन चिवरदान देना ये हमारी बौद्ध संस्कृति है। भिक्षु संघ को भोजन दान देना, चिवरदान देना, औषधियों का दान देना, विहारों का दान देना, ये हमारी बौद्ध संस्कृति है। ऐसे कई सांस्कृतिक तथ्य हमें जानना जरूरी है। कई बातें ऐसी है जो प्रतीक के रूप में आज भी है। जैसे पंचरंगी ध्वज, जिसे कई लोग पंचशील ध्वज कहते हैं, गलत है। वो पंचशील ध्वज नहीं है, उसे हम पंचरंगी ध्वज ही कहे, 5 कलर फ्लैग। पंचशील और इस ध्वज का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस बारे में लोग थोड़ा अज्ञानी है। लेकिन हमको उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि ये पंचरंगी ध्वज है, उसका क्या इतिहास है, उसके पीछे जो कलर है उस कलर का क्या मतलब क्या अर्थ होता है उसका क्या, ये सभी बातें हमें हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे संस्कृति का भाग है। इसीलिए बुद्धिस्ट जो कल्चर है, बौद्ध संस्कृति आज या कल की नहीं है, 2500 सालों से इस भारत देश में चलती आई हुई ये बौद्ध संस्कृति है। इसीलिए
कुछ कम शब्दों में मैंने बात रखने की कोशिश की, क्योंकि समय की जी मर्यादा है। लेकिन बस कुछ ऐतिहासिक तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं कि जो भी बौद्ध इतिहास है, उस बौद्ध इतिहास का हमेशा हमें स्टडी करना जरूरी है। इसके साथ साथ बौद्ध संस्कृति क्या है, बौद्ध संस्कृति का जतन कैसे करें, उसका आचरण कैसे करें, इसके बारे में भी जन जागृति होना उतना ही जरूरी है। और इस साथ ही साथ बुद्धिस्ट हेरिटेज, जिसका जी जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोक जागृति हो, लोक में उस बारे में लोग जागरूक बने कि हमारी विरासत क्या है और उसका जतन कैसा हो, सुरक्षा कैसी हो, इस बारे में भी हम सभी ने जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम अगर देखें तो इंडियन बुद्धिस्ट हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस बारे में हम सभी ने हमेशा जागरूक होना जरूरी है, उसका प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। आखिर आखिर में एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहूंगा कि जो अभी जो वर्षावास हुआ है, इस वर्षावास में हमने यही विषय लिया था। पूरा पूरे 3 महीनों तक, वर्षावास के पूरे 3 महीनों तक हमने इंडियन बुद्धिस्ट इतिहास, कल्चर और हेरिटेज, इसी सब्जेक्ट पर आधारित प्रवचन मालिका हमने संपन्न की है। ये सभी प्रवचन मालिका तो मराठी में है, हिंदी में तो उपलब्ध, हिंदी में नहीं है, सभी मराठी में है। अगर आपसे अगर किसी को अगर मराठी आती हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारा सर्च रिसर्च नाम से यूट्यूब चैनल है। फिर से दोहराना चाहूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सर्च रिसर्च। ये मेरी इस वर्षावास की सभी प्रवचन मालिका है जो विशेषतः बौद्ध इतिहास पर, बौद्ध संस्कृति और बौद्ध कल्चर पर आधारित है। तो इन सभी प्रवचन मालिकाओं को आप सर्च रिसर्च यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हो। और जरूर सुनिए, जिनको मराठी आती है, समझती है, उन्होंने जरूर सुनना चाहिए। इस बारे में हमने बहुत अच्छी जी बात उस प्रवचन के अंतर्गत रखी है। तो इस तरह से मैं सभी धम्मा वेव्स के आयोजक, व्यवस्थापक, इन सभी के प्रति फिर एक बार अनंत मंगल कामना अर्पण करना चाहूंगा। अगर समय से थोड़ा अगर ज्यादा बात हुई हो तो विषय ही ऐसा था जिसे कंप्लीट करना बहुत जरूरी था। तो फिर एक बार धम्मा वेव्स के सभी उपासक उपासिकाएं, आज के इस ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाएं, आप सभी के प्रति मैं अनंत मंगल कामना अर्पण करते हुए मेरी धम्म देशना यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो। साधु साधु साधु। साधु बहुत बहुत साधु। धन्यवाद बनते जी, आपने बहुत बहुत विस्तार से इतिहास के बारे में, अभी विरासत के बारे में, कल्चर संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे धर्मदेशना दी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे अगर आपके पास समय है तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको जाना हो तो हम आप ब्लेसिंग देकर जा भी सकते हैं, जैसे आपका अ, अच्छा लगे जी। ब्लेसिंग दे देता हूँ, ब्लेसिंग। जी बनते। सबेन्तियो विवजन्तु, सबरोगो विनश्यतु, माते भवत्वन्तरायो, सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीली स नित्यं वड्ढापचायिनो, चतारो धम्मा वर्धन्ति, आयुवन्नो सुखं बल। साधु साधु साधु। साधु बहुत बहुत साधु। धन्यवाद बनते जी। सुखी सो दीर्घायु। प्यारे दर्शकों, ये तो था